बाबा जी, पर आज देखा जाता है कि इंसान ना ईर्ष्या के लिए किन्हीं भी साधु साधु से तो नहीं कहूँगा मैं, वो जो भी तांत्रिक या जो भी ऐसे रहते हैं उनसे ईर्ष्या के तौर पे किसी के लिए कुछ गलत करवा देता है, या कोई भी साधारण मनुष्य इन चीज़ों को सामना करना पड़ता है उसको। तो इससे बच कैसे सकते हैं? इसके बचने के कुछ उपाय बताइए आप, ताकि दर्शक लोग जिनको भी इसके बारे में आशंका हो जान सके थोड़ा इसके। देखिए, पहली चीज़ तो जैसे तंत्र साधना 2 प्रकार की बताई गई है, उसी प्रकार से तंत्र का जो चलन है, तंत्र जो चलता है वो फिर आपको बताऊं नक्षत्र, समय, तिथि, वार हर चीज़ को देखते हुए चलता है। जी। खेड़ा, कौन सा खेड़ा पड़ रहा है, खेड़ा मीन्स गाँव, उसका इष्ट कौन है, उसका क्षेत्रपाल कौन है ना, उस भूमि का क्या प्रादुर्भाव है, ये सब चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए वो तंत्र क्रिया चलती है। लेकिन तंत्र क्रिया उसी पर सफल है जो धर्म को नहीं मान रहा है, जो अपने माता पिता का इज्जत सत्कार नहीं कर रहा है, जो अपने वंश को नहीं समझ रहा है, जो गुरु की कृपा को प्राप्त नहीं किया है और हर धर्म के कार्य में अधर्म फैलाता है, तो उस पर शक्ति ऑटोमेटिक हावी हो जाती है। और जो गुरुमुखी है, जो अपने एक गुरु मंत्र की साधनाओं से चल रहा है, हनुमान जी का विशेष ध्यान करते हुए चल रहा है, या आदि शक्ति स्वरूपा का ध्यान करते हुए कवच लेके चल रहा है, तो चाहे कितना बड़ा भी वो क्यों ना हो, लेकिन उस पर वो क्रिया सफल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और साधारण आदमी अगर इससे बचना चाहता है तो एक बहुत ही सरल सा उपाय है, जिसको अगर मन में ऐसा कोई वहम हो या ऐसा कोई संकोच होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा किसी ने कर दिया है, या हमारा दुकान बांध दिया है, या हमारा मकान बांध दिया है, तो उसके लिए बहुत सरल सा उपाय है। वो ये है कि आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें जी। और 21 बार बजरंग बाण का पाठ करें। 1 गिलास जल लेके उसको चम्मच से घुमाते हुए आप पाठ को करें। पाठ करने के बाद उसमें हल्का तुलसी मंजरी डाल दें और वहीं पे अपने इष्ट का, अपने देवता जिसको भी आप पूछते हैं मानते हैं, उसका स्मरण करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए, और चारों तरफ आप उसको चारों दिशाओं में, घर में, परिवार में, जहाँ भी है सब जगह छिड़क दें, और जो बचे उसको आचमन स्वरूप में ग्रहण कर लें। तो एक आपके अंदर अलौकिक शक्ति का विद्यमान रहेगा, जिसका असर आपको 24 घंटा तक रहेगा। तो बाबा जी, ये जो आपने हनुमान चालीसा और ये जो भी पाठ बताया आपने, तो इनको एक ही दिन में, या अपन मंगलवार मतलब ऐसे कुछ विधि देखिए, है इसकी? कहा जाता है, बड़े बूढ़ों का, गुरुजनों का भी कहना है कि पाप करना है तो सोच समझ के करना जी। है ना, और जी। धर्म करना है तो बिना सोचे करना है। उसके जी। लिए सोचना मत, किंच मात्र भी नहीं, तो वहाँ पे व्याधान खड़ी हो जाएंगी, जी। जी। वहाँ पे तमाम तरह की आशंकाएं खड़ी हो जाएंगी। तो धर्म करने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 7 ही बार पढ़ो, आपकी इच्छा 1 बार पढ़ो, आपकी इच्छा 100 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो, अच्छा जितना जी। आपके पास समय है। लेकिन हनुमान चालीसा अपने आप में एक कहा हाँ। जाए तो, इंग्लिश भाषा तो मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं एक्टिव, जो कि एकदम तत्क्षण अपना प्रभाव छोड़ना, दिखाना उसका चमत्कार। तो हनुमान अच्छा जी। चालीसा स्वयं महादेव जी की आन लगी हुई है ना। तुलसी बिल्कुल। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध साखी गौरीशा, यानी साक्षी गौरी महादेव हैं इसके। जो यह पढ़े, नार नपुंसक हो, कोई भी पढ़े, जीव चराचर हो, कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी समय पढ़ सकता है, कैसे भी पढ़ सकता है, बशर्ते एक चीज़ है, वो जो है आत्मा निर्मल और शुद्ध होना चाहिए। उसके हनुमान जी स्वयं रक्षा करेंगे। हाँ, एक बार के हमारे यही सलाह दूंगा कि बजरंग बाण को कहीं मजाक ना समझें। जी। जी बाबा जी। बजरंग हमने। बाण एक अपने आप में कहा जाए तो रामायण का निचोड़ है, और उसमें दुहाइयाँ और आन लगी हुई हैं। उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपका उच्चाटन में भी उपयोग हो जाता है, मारण में भी उपयोग हो जाता है, और कहा जाए तो साबर मंत्र से सुशोभित है। साबर मंत्र उसे कहा जाता है जिसमें हर देवता या सिद्ध पीर या कोई भी पीर मजार होते हैं, उनको तरह तरह की गंदी गंदी सौगंध और आन लगाई जाती है। तो वो एकदम क्रोध रूप में उस कार्य को तत्क्षण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो साबर मंत्र उसे कहते हैं। तो साबर मंत्र का कम उपयोग करना चाहिए। उसकी साधना जो है वो स्वयं सिद्ध है। उसको बस किसी नक्षत्र और तिथि होते हैं, उन नक्षत्र तिथियों में आप उसको गुरु के मार्गदर्शन से 1 माला 108 बार जाप कर लेंगे, वो सिद्ध हो जाएगी। आप उसको तुरंत किसी के ऊपर भी उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें मुक्ति है ही नहीं अच्छा। हमारे नज़र से। वैसे जो गुरुजनों का ज्ञान है, जो इनके ज्ञाता हैं, उनको होगा, लेकिन हमारे नज़र में इसमें मुक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? उसका सीधा सीधा आपको मंत्रों में ही दिख रहा है ना।
दुहाई है हनुमंत लाल की, दुहाई है अंजना की माँ की, दूध की दुहाई है अंजना लाल की, ये ऐसी प्रकार की आन लगा देते हैं लोग। अब कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये मंत्र है, उसको अपन उच्चारण भी करना पाप समझते हैं। तो तंत्र मंत्र से सिर्फ बचना है तो आप गुरु का ध्यान कीजिए, और हनुमान चालीसा के साथ में आप जल घुमा लीजिए, या गायत्री मंत्र के साथ जल घुमा लीजिए, है ना। और 7 बार आप है सो किसी भी जो भी आपके इष्ट हैं उसका ध्यान करते हुए, एक पीला नींबू और 5 लाल मिर्च होना चाहिए हरी, और काले धागा में उसे पिरो के अपने मुख्य द्वार पे, चाहे वो दुकान हो या घर हो, वहाँ पे आप बांध दें। अशोक है, अशोक के पत्ता, आम की टहनी, इसका एक करबंधनी बांध दें, हाँ, बंधनवार जिसे कह देते हैं। तो आप सुरक्षा के गति में रहेंगे। और जिस घर में गायत्री का उच्चारण होगा, जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जिस घर में ब्राह्मण का आए दिन आगमन होगा, ऐसा हमारे बड़े बूढ़ों का कहना है, तो उस घर में से तंत्र मंत्र अभिचारक क्रियाएं जल्दी से उस पर हावी नहीं होती।